आप सुन रहे हैं इस वक्त FM 101 हैदराबाद और मैं हूं अली रजा। प्रोग्राम है इवनिंग ड्राइव टाइम। वक्त इस वक्त हुआ है 5:04। दिन है जमेरात का, तारीख है 29 अगस्त 2024। बारिशों का मौसम आता है तो मुख्तलिफ बीमारियां सर उठा लेती हैं। मानसून अपने साथ बहुत सी ऐसी वबाई बीमारियां लाता है। तिबी माहिरीन के मुताबिक मानसून के दौरान पैदा होने वाली बीमारियां भी सीजनल इन्फ्लुएंजा यानी कि मौसमी ज़ुकाम, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, बुखार, हैज़ा और हेपेटाइटिस ए, जिसे हम उर्दू में कहते हैं पीला यरकान, सर फहरिस्त हैं। इन सब में से ज़्यादा वबाई ज़ुकाम, हैज़ा और जल्दी बीमारियां जो बच्चों में और बड़ों में ज़्यादा पाई जाती हैं। हवा में नमी की वजह से यही वक्त इन्फेक्शन और बीमारियों के फैलाव का भी समझा जाता है, जब इंसान का मुदाफ़ाती निज़ाम कमज़ोर हो जाता है। कहते हैं क़ुव्वत मुदाफ़ियत जिस्म के मेटाबॉलिक अफ़ाल को बढ़ाने के लिए ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर सेहतमंद ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, जो कि हम नहीं पहुँचाते। मानसून में इस्तेमाल की जाने वाली ग़िज़ाएँ नंबर 1 पर है मशरूबात। पानी दुनिया का सबसे अच्छा मशरूब है। इस मशरूब के बग़ैर चंद दिनों के बाद ज़िंदा रहना भी मुमकिन नहीं। ये हमारी बुनियादी ज़रूरियात में शामिल है। इसके अलावा इस मौसम में सूप, फलों और सब्ज़ियों की मशरूबात जिस्म को हाइड्रेट रखते हैं, पानी की कमी से बचाते हैं। मशरूबात इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करते हैं। इसके अलावा ये मजबूत मुदाफ़ाती निज़ाम के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। भी फल होगा वो हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होगा, लेकिन शर्त यह है कि ज़्यादा मीठा फल शुगर के मरीज़ के लिए इस्तेमाल करना नागुज़ीर है। इस मौसम में जामुन, नाशपाती, चेरी, आड़ू, पपीता, सेब और अनार जैसे मौसमी फल आपके लिए फ़ायदेमंद हैं। इनमें विटामिन सी, एंटी ऑक्सीडेंट्स और फाइबर बड़ी तादाद में मौजूद होता है, जो सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। फिर ये तमाम तर फल जिनका मैं तस्करा कर रहा हूँ, इनमें से कुछ ऐसे फल हैं ऐसे मौसम में खाए जाते हैं जब बारिशें हों, तो हमारे जिस्म को काफ़ी ज़्यादा जिला बख्शते हैं। इसके साथ साथ हमें सब्ज़ियाँ भी अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए। इस मौसम में करेले, भिंडी, खीरे और लौकी जो कि बाज़ार में आम दस्तयाब हैं। फिर इसी तरीके से दीगर और सब्ज़ियाँ जो कि मौसमी मामलत को हज़फ करने में मददगार साबित होती हैं, ये हमारी आंतों की सेहत और मुदाफ़ाती निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए बहुत अहम होते हैं। इसलिए हमें मानसून के मौसम में बीमारियों से लड़ने के लिए मुदाफ़ाती निज़ाम मजबूत बनाना चाहिए। अभी बात रुकी नहीं, बात जारी और सारी है। मसाले, ये कौन से मसाले हैं जो कि हमें खाने चाहिए? तो मसाला जात में अदरक, लहसुन, हल्दी, काली मिर्च, दालचीनी, इलायची और जायफल जैसे मसाले, जड़ी बूटियाँ सूजिश, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल खुसूसियात की वजह से होने वाले अमराज से भी बचाती हैं। ये मुदाफ़ाती निज़ाम को सहारा देने में अहम किरदार अदा करती हैं। इसलिए इस मौसम में इन मसालों को इस्तेमाल लाजमी तौर पर करें और मुदाफ़ाती निज़ाम को मज़ीद मजबूत करें। कि मानसून में किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। मानसून के मौसम में अपनी सेहत की बहाली के लिए कुछ ग़िज़ाओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये हमारे लिए मसाइल पैदा कर सकती हैं, जिनमें तली हुई अशिया का कम इस्तेमाल करें। बताऊँ ना, मानसून के मौसम में आपका पकोड़े और समोसे खाने का दिल चाहता है, लेकिन आप इन चीज़ों का एतदाल के साथ इस्तेमाल करें, क्योंकि ये चीज़ें दिल की बीमारियों के साथ साथ ब्लड प्रेशर का भी बाइस बन सकती हैं। इसलिए ये ज़्यादा खाने से परहेज़ करें। बाहर का खाना हम बहुत ज़्यादा खाते हैं। जब माहिरीन से बात की है तो उन्होंने हमें बताया है मानसून में बैक्टीरिया, फंगल इन्फेक्शन जो होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए बाहर के खाने से परहेज़ करना चाहिए। खाना खाने से पहले लाजमी हाथ धोएं, वरना आपको सेहत के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। बरसात के मौसम में खास तौर पर पीने के लिए साफ़ पानी का इस्तेमाल करें, क्योंकि मानसून में खाने पीने के अलावा पानी की वजह से भी पेट के बहुत से मसाइल जन्म ले सकते हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। कोशिश हमने ये करनी है कि अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना है। हम सब ने बारिश को एंजॉय करना है, बारिश से महफूज होना है, लेकिन एहतियात के साथ। पकोड़े समोसे खाने हैं, एहतियात के साथ घर के अंदर एहतमाम कर सकते हैं, बना सकते हैं, साफ तेल के अंदर बना सकते हैं। बढ़ेंगे अज़ान असर की जानिब। अज़ान असर का वक्त हुआ जाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला हम सबको सीखने समझने के अमल से गुजारे और अल्लाह ताला हम सबको सीखने समझने वाला बना दे। आमीन। दुरूद शरीफ पढ़िए और अल्लाह ताला से दुआ कीजिए।